ये देश संविधान से चलना चाहिए। ये देश एक विशेष वर्ग की आस्था से नहीं चल सकता है। हम सब जानते हैं देशवासी कि 350 साल से लगातार वहाँ नमाज हो रही है, लेकिन ये सरकार, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये सरकार बजाय इसके कि देश के विकास को अपना एजेंडा बनाए, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपना एजेंडा बनाए, धार्मिक मामलों को अपना एजेंडा बनाकर देश को चला रहे हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ देश का, ये अन्याय की तरफ ले जाएगा। ये हमारी न्यायपालिका को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाएगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जब किसी पर, किसी घर पर हमला होता है, छीनने की कोशिश होती है, तो जो मजलूम होता है, जिसे इंसाफ नहीं मिलता कहीं से, तो अगला ऑप्शन देखता है कि जहां ऑप्शन है इंसाफ को करेगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी वाराणसी मुकदमा लड़ रही है और हम सब जानते हैं देशवासी कि 350 साल से लगातार वहाँ नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही है, जुमा भी हो रहा है। बगल में मंदिर है और यही तो हमारे भारत की शान है कि एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है तो एक तरफ गिरजाघर है। यही हमारी शान है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहना, अगल बगल में पूजा स्थल का आबाद होना, अपने अपने हिसाब से अपने आराध्य की उपासना, इबादत करना, यही हमारी शान है हमारे देश की। इसी को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन ये सरकार, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये सरकार बजाय इसके कि देश के विकास को अपना एजेंडा बनाए, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपना एजेंडा बनाए, धार्मिक मामलों को अपना एजेंडा बनाकर देश को चला रहे हैं। इससे क्या है कि विभिन्न समुदायों में आपस में तनाव की परिस्थिति पैदा हो रही है और जुडिशरी में, अदलिया में, न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिससे देश का नाम खराब हो रहा है। जैसे ज्ञान माफी का मामला ले लीजिए आप। दोपहर में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से ऐलान होता है कि ये जो वहाँ का क्या कहते हैं केयर टेकर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो 7 दिन के अंदर वहाँ पर पूजा पाठ की व्यवस्था कराए और वो 7 घंटे के अंदर करा देते हैं। इसके माने डीएम साहब की बड़ी संतृप्तता है। डीएम साहब चाहते थे जल्दी से जल्दी हम कर लें और जज साहब को तो चूंकि आखिरी फैसला था, उन्हें भी उमेश पांडे की तरह कुछ लालच होगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद के पहले जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने किया था, उसको इनाम मिला था, तो ये इनाम देने का सिलसिला शुरू किया इस शासन ने जजों को। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस जमाने में एमपी बना के, विधायक बना के भेज दिया था। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ देश का, ये अन्याय की तरफ ले जाएगा। ये हमारी न्यायपालिका को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाएगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये देश संविधान से चलना चाहिए। ये देश एक विशेष वर्ग की आस्था से नहीं चल सकता है। विभिन्न आस्थाओं के रहने वाले इस देश में रहते हैं और सब साथ साथ रहते हैं। देशवासी हैं सब। देश पर गर्व है हमें कि वी है सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा है। हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक रिपब्लिक है। हमारा एक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था का देश नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था का देश है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में जो संविधान मिला, उसके अनुरूप देश चलेगा। लेकिन ये 9 साल से ये सरकार एक खास विचारधारा, एक वर्ग की तुष्टीकरण के साथ देश को चलाना चाहते हैं। गलत है। जहां तक बात रह गई अंजुमन इस्लामिया कमेटी की, वो करेगी और पटना बोर्ड और हम सारी संगठन जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे। राष्ट्रपति से समय मिलेगा, राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में हम जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट में भेजा था, वहां से हमें स्टे नहीं मिला, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए वहां रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कर चुके हैं। हम जो भी ऑप्शंस हैं, हम हर ऑप्शन में दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़े दुख के साथ कि भारत की न्यायपालिका पर हमारा विश्वास उठने लगा है। न्यायपालिका को गौर करना चाहिए कि देश के 20-22% लोगों का विश्वास अगर न्यायपालिका से उठने लगेगा तो देश के लिए ये अच्छा कल्याणकारी कदम नहीं है। न्यायपालिका को इस पर रिव्यू करना चाहिए। अपने तरीक़ेकार पर जुडिशरी पे जो बैठे जो प्रिसाइडिंग जजेस हैं, उनको गौर करना चाहिए। मैं जरूर करना चाहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।